बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे थे कि हम डेटाबेस को डेवलप करवाते हैं, और डेटाबेस को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसका एक डिज़ाइन बनाया जाए। और डेटाबेस डिज़ाइन के लिए हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। उनमें से 3 जो हैं, डाटा फ्लो डायग्राम है, डिसीजन टेबल है और डिसीजन ट्री है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको डिस्कस किया गया है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का डिज़ाइन बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं डेटाबेस डिज़ाइन से रेलिवेंट हैं, हम इनको देखते हैं। व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या है? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड अ मॉडल। हम हकीकी दुनिया में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट के इवेंट्स को और इवेंट की और ऑब्जेक्ट की जब आपस में एसोसिएशन को, तल्लक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम मॉडल कहते हैं। इन डाटा मॉडलिंग का तल्लक भी बेसिकली जो है वो डाटाबेस के साथ है कि किस तरह से जो है वो डाटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर होगा, उनका क्या कनेक्शन होगा। ये तकरीबन ऑब्जेक्ट्स की बेस पे स्टोर होता है। हम ऑब्जेक्ट की बेस पे ही इसका मॉडल क्रिएट करते हैं। The model helps the user to understand the complexities of the real world environment. जो डेटाबेस का मॉडल होता है ये हेल्प करता है जो हकीकी दुनिया है उसकी पेचीदगियों को समझने के लिए। द डाटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो डाटा मॉडल होता है ये प्रोसेस है डाटा ऑब्जेक्ट्स को और उनके दरमियान में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। हम एक डाटा मॉडल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें हमने अपने सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का, उनके इवेंट्स का एक रिलेशनशिप दिखाते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट डाटा आइटम्स इन अ डाटा मॉडल आर एज नाउन एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल। जो ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं डाटा मॉडल के अंदर उसको हम उसके इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग आर एज फॉलोज। एंटिटी, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। फिर इसके एट्रीब्यूट होते हैं, फिर इनका रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हम एंटिटी को डिस्कस करते हैं कि एंटिटी क्या है। एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नाउन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो कि सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है, उसको हम एंटिटी कहेंगे। An entity can be a person, place, thing or event for which data is collected and maintained in the system. कोई भी पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई इवेंट कंडक्ट हुआ है, मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम एंटिटी कहेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको इससे एंटिटी मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एंटिटी की एक कैटेगरी है पर्सन, कि आपने किसी पर्सन का डाटा कलेक्ट करना है। लाइक आपने एक टीचर का डाटा कलेक्ट करना है, आपने एक प्लेयर का डाटा कलेक्ट करना है, डॉक्टर का करना है, स्टूडेंट का करना है। इसी तरीके से जो सेकंड कैटेगरी है वो है प्लेस। आपने किसी जगह का डाटा कलेक्ट करना है तो उसको भी हम एंटिटी कहेंगे। लाइक किसी कंट्री का है, किसी सिटी का है। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक व्हीकल, गाड़ी है, कोई ऐसा सेटअप है जिसके अंदर जो है वो हमने गाड़ियों का डाटा स्टोर करना है। टॉय है, इस तरीके से कोई फर्नीचर है, कोई ऐसी डाटाबेस बन रही है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फर्नीचर का जो है वो बिजनेस है, तो हमने फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनका डाटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे जो एंटिटी होगी वो फर्नीचर होगा। उसके बाद इवेंट, कोई इवेंट कंडक्ट हुआ है, लाइक सेल हुई है, हमने किसी चीज़ की सेल परचेज की है, रजिस्ट्रेशन हुई है, जिस तरह से स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसका हमने डाटा कलेक्ट करना है, तो वो भी यहाँ पे एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहलाएगी। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन डाटा मॉडल। जब हम डाटा मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर एंटिटी को एक रेक्टेंगल के अंदर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ द एंटिटी इज रिटन इनसाइड द रेक्टेंगल एज फॉलोज। जो भी एंटिटी हमने रिप्रेजेंट करनी है, शो करनी है, एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके अंदर उस एंटिटी का नेम लिख देना है। आपको फिगर 3.1 में नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरीके से एक टीचर एंटिटी है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद है जी सेकंड, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है एट्रीब्यूट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। किसी भी जो एंटिटी है उसकी खसूसियात
उसको हम जो है वो एट्रीब्यूट कहेंगे। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, किसी भी एंटिटी की बहुत ज़्यादा खसूसियत हो सकती हैं। द एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी, हम एट्रीब्यूट्स को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उस ऑब्जेक्ट को या उस एंटिटी को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद है जी एग्जाम्पल है इसकी, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टीचर, एक एंटिटी है हमारी टीचर, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेम, जेंडर लाइक मेल है या फीमेल, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट, पे स्केल, नेशनैलिटी एंड टेलीफोन नंबर एटसेट्रा। एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल, हम एट्रीब्यूट को ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इज रिटन इनसाइड द ओवल एज फॉलोज, हमने जिस एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना है, हम उस एंटिटी के साथ करेक्टरिस्टिक ओवल शेप में बनाते हैं, उस ओवल शेप के अंदर उस करेक्टरिस्टिक का नाम लिखते हैं और उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको 3.2 में नजर आ रहा होगा। टीचर, इसकी उसने 3 एंटिटीज को शो किया हुआ है, नेम, जेंडर और लास्ट डिग्री। उसके बाद रिलेशनशिप, अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। एक से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान में जब रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लॉजिकल कनेक्शन बनाया जाता है, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर मुख्तलिफ एंटिटीज होती हैं और वो एंटिटीज किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं और उन एंटिटीज के कनेक्शन को हम जो है वो एक लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू शो करते हैं। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। किसी रिलेशनशिप में जितनी भी एंटिटीज पार्टिसिपेट करती है उसको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। द रिलेशनशिप मे बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। हो सकता है कि रिलेशनशिप एक मुख्तलिफ एंटिटीज का आपस में हो या फिर एक ही एंटिटी का खुद उसी के साथ हो। द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वे, ये मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। ये आपको 2 एंटिटीज नजर आ रही होंगी, 2 रेक्टेंगल बने, दोनों के अंदर एंटिटी का नाम राइट किया हुआ है। एक एंटिटी बुक है, सेकंड है बुक स्टोर। अब इनके दरमियान में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और जो रिलेशन हो उस रिलेशनशिप का नाम हम उस लाइन के ऊपर जो हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर राइट करते हैं। अब हम जो एक बुक है और बुक स्टोर है उन दोनों के दरमियान में मुख्तलिफ रिलेशनशिप हो सकते हैं। किस तरीके से बुक स्टोर बुक के लिए ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हमने बुक स्टोर और बुक का कनेक्शन क्रिएट किया और उसके ऊपर राइट कर दिया ऑर्डर्स। फिर जो है बुक स्टोर बुक्स को डिस्प्ले करता है, हमने कनेक्शन क्रिएट किया, डिस्प्लेज राइट कर दिया। फिर बुक स्टोर बुक्स को स्टॉक करता है। इस तरीके से बुक स्टोर बुक को सेल भी करता है। बुक स्टोर बुक्स को रिटर्न भी कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप है जो बुक और बुक स्टोर के दरमियान में हो सकते हैं। हमने रेक्टेंगल बनाए, एंटिटीज के नाम राइट किए, दोनों को कनेक्ट किया और उस रिलेशनशिप के नाम राइट कर दिए जो कि 2 एंटिटीज के दरमियान में है। ये जो आपको फिगर नजर आ रही है 3.4, इसके अंदर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं शो की गई दोनों एंटिटीज की, जस्ट रिलेशनशिप शो किया गया है। तो ये उन्होंने नीचे इसको रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। ऑल रिलेशनशिप डिफाइंस द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन 2 एंटिटीज। जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो एंटिटीज के दरमियान में रेलिवेंट कनेक्शंस को डेवलप करते हैं, डिफाइन करते हैं। मतलब जिस सिस्टम के हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है उसी की एंटिटीज को हम यूज करेंगे डाटा मॉडल बनाने के लिए। अगर हमने उसी सिस्टम का डिजाइन बनाना है तो उसी सिस्टम की एंटिटीज यूज होंगी और उस एंटिटीज की वही रिलेशनशिप या करेक्टरिस्टिक्स यूज होंगी जिसका तल्लुक उस सिस्टम से होगा। आर रिलेशनशिप्स आर बाई डायरेक्शनल। जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो 2 तरफा होते हैं। इट मीन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलोज। जो बुक और बुक स्टोर्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसको हम कुछ इस तरह स्पेसिफाई करेंगे। वन टाइम फ्रॉम बुक स्टोर टू बुक, लाइक बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक। एक रिलेशनशिप है उसको हम बाय डायरेक्शनल इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जी बुक स्टोर ने बुक को जो है वो ऑर्डर किया है। फिर हम सेकेंडली बुक से बुक स्टोर की तरफ जाएंगे। बुक इज ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, बात वही है
लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है। मतलब हम हर एक रिलेशनशिप को बाय डायरेक्शनल देखेंगे, बुक स्टोर से बुक की तरफ भी और बुक से भी बुक स्टोर की तरफ। ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर कंसीडर, सिर्फ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट रिलेशनशिप हैं वो ही कंसीडर होंगे, बाकी जो हैं वो कंसीडर नहीं होंगे। तो ये आप इसको देखें इस टॉपिक को और मुझे बताएं कि आपको समझ आया है या नहीं। फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसके टाइप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।